दृढ़ता से बने रहना। अध्याय 5। असाधारण। जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। रोमियो 5:17। इस पद रोमियो 5:17 की महानता वास्तविकता बनने के लिए बहुत ही अधिक है। उसका संदेश हिला देने वाला है। शायद इसी कारण अनेकों ने उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। हम में से जिस प्रत्येक ने यीशु को अपने जीवन का प्रभु माना है, उन सबको जीवन के क्षेत्र में राज्य करना है। जितनों ने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, उन सबों को इस संसार द्वारा सामने लाए गए प्रत्येक विरोध का सामना करने के लिए पहले ही से सामर्थ प्रदान की गई है। इस संसार का जीवन हमारे ऊपर राज्य करने के लिए नहीं है, परंतु इसलिए कि हम उसमें राज्य करें। परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ द्वारा हमें अपने समाज को ठीक वैसे ही बदलना है जैसे यीशु ने अपने समाज को बदला। ये हमारी जिम्मेदारी है। व्यवहारिकता से बोलते हुए तो आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन में राज्य करने के अर्थ को और अधिक गहराई से खोजने का प्रयत्न करते हैं। हमें साधारणता से आगे बढ़कर अपनी सामान्य प्रवृत्ति को तोड़कर आगे बढ़ना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब हम जीवन को 8 से 5 बजे तक नौकरी करना और महीने के अंत में अपना वेतन पाना, फिर एक दिन निवृत्त होना, फिर एक दिन मर जाना और अंत में स्वर्ग में जाना इस दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये जीवन को देखने का कितना दुखदायी दृष्टिकोण है। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। हमें बहुत अधिक व बड़े उद्देश्य के लिए बनाया गया था। हम प्रभाव डालने वाले बनते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं सिर बनाया है, हमें ऊपर बनाया है, नीचे के लिए नहीं। देखे व्यवस्था विवरण 28:13। हमें जीवन की केवल विरोधी परिस्थितियों से ही ऊपर उठाना नहीं है, परंतु हमें उनके बीच में चमकना है जिनके पास परमेश्वर के साथ वाचा नहीं है। हमें उस संसार में जिसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें अगुवे बनाना है। सिर दिशा, स्थिति और कार्यप्रणाली को निर्धारित करता है, पूंछ उनके पीछे चलती है। हमें अपने समाज की प्रत्येक प्रवृत्ति में अगुवे होना चाहिए, अनुयायी नहीं। यदि आप किसी स्कूल में शिक्षक हैं तो आपके जीवन में अनुग्रह के वरदान के द्वारा आपको लगातार ऐसी नई रचनात्मक तथा विचार प्रवर्तक कल्पनाएं व मार्गों को सोचना चाहिए जो आपके विद्यार्थियों में ज्ञान व बुद्धि के प्रेरक बन सके और जिसके विषय में आपके साथी अन्य शिक्षकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अपना स्तर ऊंचा रखें और अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रेरित करें कि अन्य कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। आपके साथी शिक्षक आपस में इस विषय की चर्चा करके अचंभित होने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इस शिक्षक को ऐसी अद्भुत कल्पनाएं व वैचारिकता कहां से मिलती है। यदि आप वैद्यकीय पेशे में हैं, तो आप अनुग्रह के वरदान के द्वारा रोग व बीमारियों का उपचार करने के लिए नए विचार व मार्ग के विषय में सोच सकते हैं। आपके सहकर्मी सिर खुजलाते हुए कहेंगे, इसे इतनी अद्भुत और नई कल्पनाएं कहां से मिलती हैं। यदि आप डिजाइनर हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान के द्वारा आप ऐसे डिजाइन बना सकते हैं कि अन्य डिजाइनर भौचक्के हो जाएं। आप उस प्रकार के कपड़े बना सकते हैं जो समाज में लोगों को पसंद है। तब फिर आप अपने व्यवसाय के लिए जाने जाएंगे और आपके अलग तरीके और पद्धति के लिए पहचाने जाएंगे। आप अपने साथी डिजाइनर के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि वे अपना सिर खुजलाकर कहेंगे, इसे इतनी बुद्धि और अनोखी कल्पनाएं कहां से मिलती हैं। यदि आप कानून के क्षेत्र में हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान के द्वारा आप उस परिस्थिति में शांति ला सकते हैं जहां अन्य लोग संघर्ष करते रहे हैं। जिस प्रकार यीशु जानता था कि गधी का बच्चा कहां मिलेगा, आप भी जान जाएंगे कि अपराधी कहां मिल सकता है। आपको अन्य किसी से भी पहले वो सारे सबूत और आवश्यक बातें मिलेंगी जो आपके अन्य साथी को नहीं मिल पाएंगी। आपकी अंतर्दृष्टि, योग्यता और बुद्धिमानिता इतनी भिन्न व प्रवृत्ति जन्य होगी कि आपके सहकर्मी सिर खुजलाते हुए आपस में कहेंगे, इससे ये सब कहां से प्राप्त होता है। एक व्यापारी होने के नाते परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान के द्वारा आप नए तकनीकी उत्पादन और उत्पादन बेचने की कुशलता के साथ साथ व्यापार योजनाएं इस प्रकार बना सकते हैं कि आप अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहें। आप जान जाएंगे कि क्या लाभ दे सकता है और किससे घाटा हो सकता है। आप समझेंगे कि कब खरीदना चाहिए और कब बेचना, कब भीतर आना है और कब बाहर जाना है। और अन्य व्यापार करने वाले अपना सिर खुजलाते हुए कहते रहेंगे कि आप इतने सफल क्यों हैं। यह कोई बहुत बड़े असामान्य उदाहरण नहीं है, वह हमारी योजना का नमूना बनाते हैं। प्रत्येक को समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए बुलाया गया है, परंतु हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, हमें नेतृत्व, अगुवाई तथा निपुणता को प्रकट करना है। हमारा व्यापार या व्यवसाय तब भी सफल होते रहना चाहिए जब अन्य लोग संघर्ष कर रहे हों। हमारे समाज सुरक्षित, आनंदित और समृद्ध होने चाहिए। हमारे कार्य क्षेत्र में विकास और बढ़ोतरी होनी चाहिए।
हमारा संगीत तरोताजा करने वाला और मूलतः बनाया हुआ होना चाहिए, अर्थात ऐसा जिसे संसार के संगीतकार नकल करें, न कि हम उन्हें नकल करें। यही बात हमारे ग्राफिक, वीडियो तथा इमारतों के नक्शों के विषय में भी होना चाहिए। परमेश्वर के परिवार के लोगों की रचनात्मकता ऐसी प्रेरणात्मक होनी चाहिए कि लोग उसे अपना बनाना चाहे। हमारे प्रदर्शन फिर चाहे खेलकूद, मनोरंजन, कला या अन्य किसी भी क्षेत्र में इतने उत्तम होने चाहिए कि सब उसे देखें और सबके लिए वे नमूना बने। जब धर्मी जन राज्य करते हैं तब हमारे शहर, राज्य और राष्ट्र समृद्ध व संपन्न होने चाहिए। जब कभी और जहां कहीं विश्वासी जन शामिल होते हैं वहां पर रचनात्मकता, उत्पादन, पारदर्शिता, संवेदनशीलता, मतिसूक्ष्मता की भरपूरी होनी चाहिए। हमें अंधकार में प्रकाश के समान होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर के अत्यधिक अनुग्रह के द्वारा हमें इस अंधकार में समाज के मध्य अपने आप को असाधारण और उत्कृष्ट प्रकट करना चाहिए। अपने आप को असाधारण बनाना। हम जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा सामर्थ्य प्राप्त लोग हैं, हमें औरों से अलग दिखाई देना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण बने रहना है। दानिएल की इस गवाही को ध्यान से पढ़ें। जब ये देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। दानिएल 6:3। ये प्रशंसनीय है। दानिएल ने अपने आप को असाधारण और उत्कृष्ट बनाया। यहाँ पर यह नहीं कहा गया कि परमेश्वर ने दानिएल को असाधारण या उत्कृष्ट बनाया। प्रत्येक प्रमुख अनुवादों में यही प्रकट किया गया है कि इस भिन्न जवान ने अपने आप को असाधारण और उत्कृष्ट बनाया। परमेश्वर के वचन की मैसेज आवृत्ति आज की भाषा का प्रयोग करती है। दानिएल अन्य अगुवों से पूर्ण रूप से भिन्न स्तर का था। उसने ये कैसे किया? उसके पास सबसे अलग ही गुण थे क्योंकि वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। दानिएल अपने उत्पन्नकर्ता के साथ अत्यंत निकटतम और निरंतर संबंध बनाए रखने में अत्यंत अनुशासित था। जो कोई परमेश्वर के साथ वाचा में है, उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज भी ऐसा करना कोई अलग बात नहीं होनी चाहिए। द न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में इस प्रकार लिखा है, दानिएल ने अपने आप को औरों से अलग असाधारण बनाना आरंभ किया क्योंकि उसमें असाधारण आत्मा बसती थी। असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, इस शब्द का अर्थ है साधारणता के पार जाना, अपने निर्धारित स्तर से उठकर बाहर आना, सामान्य नापतोल से बाहर जाना। कभी कभी हम शब्द को जो वह नहीं है ये जानकर अधिक उत्तम रीति से समझ सकते हैं। इस शब्द के विपरीत सामान्य, साधारण या नियमित। इसीलिए साधारण जीवन जीना उस विरोधी जीवन शैली को प्रकट करता है जिसमें असाधारण आत्मा का वास होता है। पवित्र शास्त्र के इस भाग में हमें बताया गया है कि दानिएल का आत्मा असाधारण था, उसका मन या शरीर नहीं। यदि आत्मा असाधारण होता है तो मन, शरीर, रचनात्मकता, मतिसूक्ष्मता, बुद्धिमानिता, ज्ञान तथा जीवन का प्रत्येक पहलू उसी प्रकार असाधारण बन जाता है। हमारा आत्मा ही हमारे जीवन को आकार देता है। यदि हम हमें दिए गए अनुग्रह को वास्तव में जानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मार्कुस 9:23। परमेश्वर के साथ अपने संबंध में उसे जो कुछ उपलब्ध हुआ उसे उसने ग्रहण कर लिया। सर्वशक्तिमान के साथ अपने संबंध के कारण दानिएल जानता था कि उसे परिवृत्ति पर राज्य करना है। परिवृत्ति उस पर राज्य नहीं कर सकती। वह जानता था कि वह सिर है, पूंछ नहीं। आइए हम इस विचार को अधिक गहराई से देखने का प्रयत्न करें। दानिएल और उसके 3 मित्रों को उनके छोटे से राष्ट्र इस्राएल से उठाकर उस समय के सबसे शक्तिशाली और बड़े राष्ट्र में लाया गया था। यदि आप अमेरिकन हैं और सोचते हैं कि हमारा देश पिछले 50 वर्षों में सबसे महान देश रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेबीलोन की सामर्थ्य और संपन्नता के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। उस समय के संपूर्ण ज्ञात जगत पर बेबीलोन का साम्राज्य था। ये राष्ट्र आर्थिकता, राजनीति, सैन्य बल, सामाजिकता, विज्ञान, ज्ञान और अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे ऊपर था। परंतु फिर भी हम ये जानते हैं कि बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। दानिएल 1:20 पद अन्य अनुवादों में कहा गया है कि ये चारों 10 गुना उत्तम, 10 गुना बुद्धिमान और समझ में 10 गुना अधिक थे। उन्होंने ऐसे उपाय व योजनाएं बताई व लागू की जो बेबीलोन के बुद्धिमान लोगों ने कभी सोची भी नहीं थी, और वह योजनाएं उपयुक्त रहीं। दानिएल से महान, यूहन्ना से महान। इस बात को ध्यान में रखते हुए यीशु के शब्दों को पढ़ें, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। लूका 7:28। इसका अर्थ ये हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दानिएल से बड़ा या महान था। दोनों ने जो कार्य किए उसके आधार पर उनकी तुलना न करें, क्योंकि यूहन्ना ने सेवकाई के क्षेत्र में काम किया और दानिएल ने सरकारी कार्य क्षेत्र में। फिर भी यीशु स्पष्ट रूप से यूहन्ना को बड़ा या महान ठहराता है। परंतु फिर आगे वह कहता है, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है
वह उससे भी बड़ा है। लूका 7:28। परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा दानियल और यूहन्ना से बड़ा क्यों है? यीशु अभी तक मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए क्रूस पर नहीं गया था, इसलिए यूहन्ना के पास पुनर्जन्मित आत्मा नहीं था। वह अभी मसीह के शरीर का हिस्सा नहीं था। यूहन्ना के विषय में यह नहीं कहा जा सकता था, जैसा यीशु है वैसा ही इस जगत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना मसीह के साथ जिलाया नहीं गया था और स्वर्ग में मसीह के साथ बैठाया नहीं गया था, परंतु ये सभी वाक्य हमारे विषय में आज सत्य है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद से पृथ्वी पर 2 दशलक्ष मसीही रहे हैं। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, परंतु यदि आप उन 2 दशलक्ष में सबसे अंतिम है, जैसे आपका बड़ेपन का अंक 2 दशलक्ष के बिल्कुल निकट आता है, तो आप यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से फिर भी बड़े हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप दानियल से भी बड़े हैं। तो फिर प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या आप अपने आप को असाधारण बनाते हैं? क्या आप अपने साथ काम करने वाले उन लोगों से जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ वाचा के संबंध में नहीं है, 10 गुना अधिक बुद्धिमान, उत्तम, ज्ञानी, विचार प्रवर्तक, रचनात्मक और नई खोज करने वाले हैं? यह अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्या आप उनसे 10 गुना अधिक सहनशील, प्रेमी, अनुशासित, दयालु, पहनाई करने वाले, करुणामय और उदार है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? मसीह में पुनः जन्म प्राप्त विश्वासी संसार के अन्य लोगों से अधिक निपुण और कुशल क्यों नहीं है? क्या यह इसलिए है कि केवल 2% ही यह जान गए हैं कि अनुग्रह परमेश्वर द्वारा प्रदान सामर्थ है, जो हमें अपनी स्वाभाविक योग्यता और सामर्थ से बढ़कर करने की सामर्थ देता है, ताकि हम जीवन में राज्य कर सके और दानियल के समान स्वयं को असाधारण और उत्कृष्ट बना सके? ध्यान दें, हमें बताया गया है कि हमें कलीसिया के कमजोर लोगों का बोझ उड़ाना है, परंतु पवित्र शास्त्र यह नहीं कहता कि उन्हें अपने जीवन भर इसी प्रकार कमजोर रहना है। उन्हें भी ये दर्शन देने की आवश्यकता है कि वे अपने जगत में अपने आप को असाधारण और उत्कृष्ट बना सकते हैं। यीशु ने घोषणा की कि हम जगत की ज्योति है। देखें मत्ती 5:14। अपनी संतान को अंधकार युक्त इस संसार में ज्योति से संबोधित करना यह नए नियम में पहली बार किया गया उल्लेख नहीं है, क्योंकि मसीह द्वारा इस प्रकार उपमा दिए जाने के लिए नीचे दिए गए शास्त्र भाग भी सहमति देते हैं। मत्ती 5:14 से 16, लूका 12:3, यूहन्ना 8:12, प्रेरित 13:47, रोमियो 13:12, इफिसियों 5:8 और 14, कुलुसियों 1:12, फिलिप्पियों 2:15, पहला थिस्सलुनीकियों 5:5, पहला यूहन्ना 1:7, 9 और 10। मैं सोचता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि इस अंधकार में जगत में ज्योति बनकर रहना मसीह में हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। क्या आपने कभी रुककर इस बात पर विचार करने का प्रयत्न किया कि जगत की ज्योति होने का अर्थ क्या है? दुर्भाग्यवश अनेक ये सोचते हैं कि ज्योति होने का अर्थ है सबसे मीठेपन से व्यवहार करना, हर जगह अपनी बाइबल साथ ले जाना और बार बार यूहन्ना 3:16 का संदर्भ देना। परंतु यदि दानियल ने ज्योति होने का अर्थ इसी प्रकार समझा होता तो क्या होता? यदि उसका उद्देश्य बेबीलोन के सरकारी दफ्तरों में जाना, सब लोगों से बहुत मीठी बात करना और अपने साथी कर्मचारियों से कहना, हे बेबीलोनी अगुवों, भजन संहिता 23 कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यदि वह ऐसा करता तो दफ्तर के अधिकारी और सदस्य उस समय क्या कहते जब वह दोपहर के भोजन के समय प्रार्थना करने जाता? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि वे कुछ ऐसा कहते, हमें खुशी है कि यह पागल दफ्तर से बाहर चला गया। काश कि वह पूरी दोपहर प्रार्थना ही करता रहता। वह बहुत ही विचित्र इंसान है। दानियल प्रार्थना ना कर सके, इसके लिए उन्होंने क्या नियम बनाया देखे दानियल 6:6 से 8। इसका एक ही वैचारिक कारण ये हो सकता है कि दानियल सबसे 10 गुना होशियार और बुद्धिमान था, 10 गुना ज्ञानी, नई खोज करने वाला तथा रचनात्मक था। उसकी तब तक लगातार पदोन्नति होती गई जब तक वह उन सब पर अधिकारी नहीं बना। वे सब बौखला गए थे। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वे आपस में किस प्रकार शिकायत कर रहे होंगे, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो संसार के सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान व निपुण शिक्षकों, वैज्ञानिकों और अगुवों से प्रशिक्षण मिला है। ये दानियल तो उस छोटे से देश से आया है, तो फिर उसे यह सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? वह हमसे उत्तम कैसे हो सकता है? यह शायद इसलिए है क्योंकि वह प्रार्थना करता है। वह अपने परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। तो हम इस प्रकार प्रार्थना करने के विरुद्ध एक कानून बनाते हैं, फिर वह हमसे बेहतर नहीं रह पाएगा। दानियल उस अंधकार में संस्कृति में चमकने वाली ज्योति था, क्योंकि वह एक असाधारण व्यक्ति था। उसके साथ कर्मचारियों को यह अच्छा नहीं लगता था, वे उसका द्वेष करते थे।
परंतु मैं कल्पना कर सकता हूँ कि अन्य अनेक लोगों को, यहाँ तक कि राजा को भी, उसके जीवन में उसकी योग्यताओं में जीवित परमेश्वर के होने के प्रमाण दिखाई देते थे। दानिएल की उत्तमता आकर्षक थी और उसके कारण अधिकारी उसके जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए बाध्य हो गए थे। यहाँ पर दानिएल का ज्ञान या परमेश्वर के वचन की उसकी जानकारी, या ये कि वह एक अच्छा व्यक्ति था, या फिर वह दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इस कारण उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ, परंतु इसलिए कि दानिएल अपने कार्यक्षेत्र में अन्यों से अधिक उत्तम था। इस जानकारी के आधार पर प्रकाश के विषय में हमारे लिए यीशु द्वारा कही गई बात हमें क्या बताती है? देखें, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मत्ती 5:16। यीशु हमारे कामों के विषय में विशेष रूप से बोलता है जो अविश्वासी लोगों के सामने प्रकट होने चाहिए। हम इस बात को लोगों के साथ केवल अच्छा व्यवहार करने और पवित्र शास्त्र के वचनों का संदर्भ देने तक ही कैसे सीमित कर सकते हैं? आधुनिक समय के उदाहरण। मेरे एक मित्र हैं, बेन, जो संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी के वार्ड्स प्रेसिडेंट हैं। एक दिन जब हम साथ में भोजन कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि वार्ड्स प्रेसिडेंट बनने से पहले वे एक प्रमुख कॉम्पिटिटर के कॉर्पोरेट उच्च इंजीनियरिंग टीम में कार्यरत थे। जॉन दानिएल की पुस्तक में पढ़ रहा था कि दानिएल और उसके 3 मित्र अपने अन्य साथी कर्मचारियों से 10 गुना अधिक उत्तम थे। मेरे मित्र ने मुझे बताया, इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि दानिएल और उसके मित्र अपने अन्य कर्मचारियों से 10 गुना अधिक उत्तम थे और वे पुरानी वाचा में थे, तो फिर मुझे अपने साथी कर्मचारियों से 10 गुना अधिक उत्तम होना चाहिए, क्योंकि मैं अनुग्रह की नई वाचा में हूँ। मेरे मित्र ने आगे कहा, जॉन, इस प्रमुख कॉर्पोरेशन ने वार्षिक बचत और उत्पादन का परीक्षण वरिष्ठ डिजाइन टीम के हर एक सदस्य पर किया। दूसरे शब्दों में, इस परीक्षण के द्वारा प्रत्येक सदस्य की कल्पना शक्ति या विचार प्रवर्तकता, मति सूक्ष्मता तथा उत्पादन क्षमता की निपुणता का आकलन हुआ। संपूर्ण टीम में जो उत्तमता में दूसरे स्थान पर था वह बचत तथा उत्पादन में 35 लाख डॉलर के स्तर पर आया। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने ये जानते हुए कि वह क्या करने वाले हैं, स्मित करके उनसे पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने 350 लाख डॉलर की बचत व उत्पादन किया। मैं दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति था उससे 10 गुना अधिक उत्तम था। इस बात ने यह स्पष्ट किया कि बेन किस प्रकार अमेरिका के सबसे बड़ी कारपोरेशन कंपनी में सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी बना। मैं मैसेंजर इंटरनेशनल में हमारे साथ काम करने वाले उस पति पत्नी के विषय में सोचता हूँ। एक बार गर्मियों में वे अपने 2 बेटों को मेरी उन सभाओं में ले आए जहां मैं इन सिद्धांतों की शिक्षा दे रहा था। सभा के बाद उनका छोटा बेटा टेलर, जो हाल ही में 11 वर्ष का हो गया था, उसने अपने पापा से कहा, क्योंकि मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, मुझे अपने सिटी लीग में अन्य सभी फुटबॉल खिलाड़ियों से अधिक उत्तम होना चाहिए। इसके बाद जो फुटबॉल प्रतियोगिता हुई उसमें क्या हुआ उसका वर्णन मैं करूं इससे अच्छा उसके माता पिता का ये पत्र मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। नोट आगे दिया गया वर्णन अमेरिकी फुटबॉल का है, जो भारत में खेले जाने वाले फुटबॉल से भिन्न है। ये हाथ से खेला जाता है और इसमें धाव संख्या गिनी जाती है। श्रीमान जॉन टेलर के फॉल सीजन के आंकड़े इस प्रकार है: 9 गेम्स जिसमें प्ले ऑफर्स और चैंपियन गेम भी था। ये 11 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए कोलोराडो स्प्रिंग की सिटी वाइड लीग थी। हमारा बेटा 5 फीट 5 इंच लंबा, 105 पाउंड और 11 साल का है। मैं कहूंगा कि उसका शरीर का ढांचा साधारण से बाहर कुछ नहीं, उसके अन्य सह खिलाड़ी फोटो में जैसे दिखते हैं वैसा ही है। सीजन के आरंभ में उसकी फुटबॉल लीग का प्रमुख उसे फुटबॉल वार्षिक कैंप में सराव करते देख रहा था। उसने कहा, अरे देखो, टेलर तो पिछले साल से 10 गुना अधिक तेज गति से खेलता दिखाई देता है। टेलर ने 78 बॉल में 893 धाव किए। उसके नजदीकी धावक की संख्या थी 70 बॉल में 518 धाव। वह आधे खेल में बाहर बैठ गया क्योंकि कोच ने सोचा कि इस प्रकार उसका अधिक इस्तेमाल करना खिलाड़ी वृत्ति के विरुद्ध होगा। टेलर के 78 बॉल में 17 टचडाउन थे और दूसरे खिलाड़ी के 70 बॉल में 7 टचडाउन थे। खेल के माध्यम के समय विरोधी टीम के कोच टेलर जिस प्रकार खेल रहा था उसे देखकर अपनी खेल योजना तैयार करने लगे। खेल के दौरान हमें विरोधी टीम के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, नम 98 की ओर ध्यान दो, कोई है जो 68 को रोक सके, अरे क्या कर रहे हो, वो तुम्हें खत्म कर देगा। नम 68 टेलर था। टेलर नहीं जानता था कि खेल के बाद लोग उसके पास जाएंगे और उससे बातें करने लगेंगे। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ अटपटा भी लग रहा था, परंतु हमने उसे बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह उसे लोगों में प्रभाव भी देता है और उसे उसमें लगातार विश्वास करना चाहिए। हमने उसे अपने इस प्रभाव को योग्य रीति से उपयोग करने के लिए भी कहा। नम्रतापूर्वक, जिम और कैली टी। यहाँ ये पत्र समाप्त हुआ।
मेरे लिए यह आश्चर्य की बात है कि कितने जवान बच्चे परमेश्वर के वचन पर बहुत आसानी से विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। इस छोटे टेलर ने हम सब के लिए एक बड़ा नमूना दिया था। हमारे भीतर अनुग्रह, परमेश्वर अपने वचन में जो कुछ कहता है उस पर हमने बिल्कुल सरलता और सहजता से विश्वास क्यों नहीं किया है। हमारी उसके साथ वाचा इस प्रकार है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इफिसियों 3:20। ये वो सामर्थ्य नहीं है जो स्वर्ग से कुछ अंतराल में आती रहे, ये वो भी सामर्थ्य नहीं है जो किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को खोजने से प्राप्त होती है जिन्हें सेवकाई का विशेष दान प्राप्त है। नहीं, यह उस सामर्थ्य के अनुसार है जो हम में काम करता है। इस पद के उस भाग की ओर अधिक ध्यान दे जहां लिखा है परमेश्वर कर सकता है। कल्पना करें कि किसी प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ जाता है और फिर कोई एक अत्यंत उदार देश इस पीड़ित देश में अपना सैन्य बल, ताजी सब्जी, फल, मांस और पानी से भरे हवाई जहाज भेजता है। सैन्य अधिकारी जनता को संदेश देता है, हम आपको इतना अन्न दे सकते हैं जितना कि आप उठाकर ले जा सकते हैं। पहला व्यक्ति एक बास्केट लेकर आता है और 2 जनों के लिए 2 दिन पूरा हो सके इतना खाना उसमें डालकर ले जाता है। दूसरा व्यक्ति एक बड़ी बोरी ले आता है और अपने परिवार के लिए 5 दिन खाने योग्य सामान ले जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति बड़ा सा पिकअप ट्रक लेकर आता है और अपने परिवार तथा पड़ोसियों के लिए अनेक महीनों तक पूरी हो सके इतनी अन्न सामग्री ले जाता है। जो सबसे पहले छोटा बास्केट ले आया था, वह अपने घर के पास से जाने वाले उस पिकअप को देखता है जिसमें टनों के हिसाब से अन्न सामग्री थी। लालची, उसके मुंह से निकला हुआ ये शब्द उसकी परेशानी और क्रोध का पूरा वर्णन नहीं करता। वह पड़ोसियों तथा जो कोई उसके सामने आए उन सब से शिकायत करता है। अंततः उसकी शिकायत सेना अधिकारी तक पहुंच जाती है। सेना प्रमुख उसे अपने दफ्तर में बुलाते हैं और उससे बात करते हैं। हमने तो तुमसे कहा था कि तुम जितना उठाकर ले जा सकते हो उतना सामान हम तुम्हें दे सकते हैं। तुम इतना छोटा बास्केट लेकर क्यों आए? आप अपना पिकअप ट्रक लेकर यहाँ क्यों नहीं आए? जब परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की बात आती है तब एक मसीही व्यक्ति का बास्केट क्या होता है? इफिसियों 3:20 के अनुसार वह जो कुछ हमारी विनती और समझ सोच सकती है। परमेश्वर कहता है, आप जितना भी बड़ा बास्केट या ट्रक ला सकते हैं उससे कहीं अधिक मेरा अनुग्रह सामर्थ आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारा बास्केट ये निश्चित करेगा कि परमेश्वर के असीमित भंडार से हम कितना लेना चाहते हैं। बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो हमारा बर्तन ही परमेश्वर को सीमित करता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछ रहा है, तुम केवल अपना काम चल जाए इतना कि क्यों सोचते हो? तुम केवल अपने और अपने परिवार के विषय में ही क्यों सोचते हो? मैंने तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य भरपूरी और बहुतायत से दी है उससे तुम क्यों नहीं खोजते और अपने आसपास के सब लोगों पर वैसा ही प्रभाव क्यों नहीं डालते जैसा दानिएल ने किया था? इसीलिए पौलुस अत्यंत करुणायुक्त होकर प्रार्थना करता है कि हम समझे और जाने कि उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। इफिसियों 1:19। पौलुस के शब्द प्रयोग की ओर ध्यान दे, कितनी महान। जब बात आपके जीवन के लिए परमेश्वर के सामर्थ की आती है तो इन शब्दों का आपके लिए क्या अर्थ है? ध्यान दे कि पौलुस यहाँ पर हमारे भीतर सामर्थ की बात करता है, उस सामर्थ की नहीं जो हमें किसी चुने हुए परमेश्वर के सेवक के द्वारा, और यदि उस दिन परमेश्वर को वह सामर्थ देने की इच्छा हुई तो वह देगा। यहाँ हमारे लिए सामर्थ भी है जो हमें जीवन में राज्य करने की सामर्थ प्रदान करती है। ये हमारे लिए वो सामर्थ है जो हमें ऊपर उठने और अपने आप को औरों से अलग असाधारण बनाने के लिए सहायक है, ताकि अन्य लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को देख सकें। ये हमारे लिए इस धुंधले या अंधकार में जगत में ज्योति के समान चमकने के लिए सामर्थ है। अब हमें पूछना चाहिए, क्या हम उसके नीचे रह रहे हैं जिसके लिए यीशु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है? यदि हम ईमानदार हैं तो हमारा उत्तर हाँ होना चाहिए। हमारे अपने आप थोपे गए दिखावटीपन का परिणाम हमारी योग्यता या सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभाव डालने का दुखद अंत है। ऐसा क्यों है कि हम अक्सर इस संसार के अविश्वास योग्य मार्गों के अधीन हो जाते हैं? उदाहरण के लिए, जब बेरोजगारी बढ़ जाती है तब हम मसीही लोग भी अन्य लोगों के साथ घबराते और डरते क्यों हैं? कभी कभी मुझे लगता है कि हमें फिलिप्पियों 4:19 को दोबारा लिखकर यह कहना चाहिए, और मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब आवश्यकताओं को बैंक का लेन देन, आर्थिक स्थिति, निवेश का उतार चढ़ाव इनके अनुसार पूरी करेगा। हाल ही में विश्व भर में जो आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई, तब क्या हम में से अनेकों ने यही सोचकर अपना व्यवहार नहीं रखा? परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जिस सत्य को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं
उसके अनुसार कठिन परिस्थितियां ही वह समय है जब हमें अन्य समय से अधिक चमकना चाहिए। आर्थिक मंदी या बेरोजगारी के समय परमेश्वर द्वारा उपलब्ध स्रोत पृथ्वी पर से गायब नहीं हो जाते हैं। नई कल्पनाओं पर बंदिश नहीं होती, रचनात्मकता शुष्क नहीं हो जाती, नई खोज और मेहनत से काम करना समाप्त नहीं हो जाता। ऐसे अंधकार के समय में चाहिए कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ें। हमारे मध्य उसकी सामर्थ्य के द्वारा ऐसी लाखों करोड़ों की नई कल्पनाएं उत्पन्न होनी चाहिए कि उसके द्वारा लोगों की सहायता हो सके। आर्थिक मंदी का अर्थ है कि आर्थिक व्यवस्था का स्वाभाविक स्रोत मात्र बाधित हो गया है और इसी समय नई कल्पनाएं और नए स्रोत की आवश्यकता होती है। और यह नई कल्पनाएं और स्रोत प्रस्तुत करने वाले हम लोग होने चाहिए, क्योंकि रचनात्मक सामर्थ्य का हमारा स्रोत कभी शुष्क नहीं होता है। पीछे 1920 के दशक में किसी को एमी सेम्पल मैकफरसन को यह बताना चाहिए था कि उस समय पर एक स्त्री के लिए 5000 लोगों के बैठने की क्षमता का ऑडिटोरियम लॉस एंजेलिस के मध्य में बनाना असंभव है। उन्हें उससे ये भी कहना चाहिए था, इस भव्य वास्तु की भयंकर आर्थिक मंदी के दौरान देखरेख करना और उसे चलाना तो और भी असंभव बात है। परंतु उसने ये कार्य किया। मैंने उस ऑडिटोरियम में संदेश दिया है और आज वहां एक बड़ी कलीसिया आराधना करती है। ऐसा तथ्य सामने आया है कि हॉलीवुड निर्माता भी एमी की रविवार रात की आराधना में चुपचाप आकर बैठ जाते हैं ताकि संदेश के दौरान वह जो कहानियां उदाहरण के लिए बताती है उन्हें सुनकर अपनी फिल्मों में नई कल्पनाओं के लिए उपयोग कर सके। एमी एक ज्योति के समान चमकने के द्वारा इस संसार पर प्रभाव डाल रही थी। मैं एमी की सेवकाई की तुलना उस टीवी कार्यक्रम के साथ करता हूं जिसे मैंने हाल ही में देखा। एक व्यक्ति अमेजिंग ग्रेस ये गीत बहुत बड़े जन समुदाय के सामने गा रहा था। सबसे पहली पंक्ति में 3 लोग जज बनकर बैठे थे। जब उस व्यक्ति का गाना समाप्त हो गया तब जज उसके गीत पर टिप्पणी करने लगे। मैं तो आश्चर्य से निशब्द हो गया जब जजों ने कहा, आपने ठीक ठाक गाया, आपके गाने में और अधिक लय होनी चाहिए थी, आपका स्वर थोड़ा ऊंचा था। मेरे पैरों का बल नष्ट हो गया। मैंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, तूने इस सृष्टि को बनाया, तूने इस सृष्टि की बड़ी चोटियां, पर्वत और पहाड़ बनाए, तूने समुद्र के अद्भुत प्राणी बनाए, तू हमारे भीतर रहता है और हम अमेरिकन आयल में अपने प्रोत्साहन के लिए जाते हैं। सोचे एमी ने अपनी रचनात्मकता के द्वारा हॉलीवुड पर प्रभाव डाला। मैं दुख से व्याकुल हो गया। मैंने इस बात पर बहुत अधिक और लंबे समय तक विचार किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अर्थात यदि हमारी सारी शिक्षा ही केवल इतनी है कि अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं और स्वर्ग में प्रवेश प्राप्त होता है, तो हम इस संसार में प्रकाश के या ज्योति के समान दिखाई नहीं देते हैं। ये करीब करीब ऐसा ही है कि परमेश्वर ने हमें संसार की दृष्टि में मजाक बनने के लिए दे दिया है। हमारी इच्छा में आसान और सुविधाजनक संदेश उत्पन्न करना हो तो हमें दृढ़ता से बने रहने का विश्वास या फिर विश्वास की लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर इस बात को देखकर दुख के साथ विलाप करते हुए कहता होगा, मैं तुम्हारी अपनी बुद्धि के कारण लज्जित होने के लिए तुम्हें अनुमति देता हूँ। हमने उसके अभिवचन और शर्तों पर बिल्कुल सरलता से विश्वास क्यों नहीं किया? हमने उसकी बुद्धिमानिता को अपनी जीवन शैली में ढालने का क्यों प्रयत्न नहीं किया? क्यों नहीं हमने उस संपूर्ण परिवर्तन को नहीं पाया जो उसके सत्य से अपने जीवनों का सामना होने के द्वारा प्राप्त होता है? अनुग्रह के साथ मेरा अनुभव। स्कूल में मेरे लिए सबसे कठिन विषय था इंग्लिश, विशेष रूप से रचनात्मक लिखान। किसी भी होमवर्क में कोई भी लिखान कार्य होता था तब मैं हड़बड़ा जाता था। 2 या 3 पन्नों का एक पेपर तैयार करने के लिए मुझे 3 से 4 घंटे लगते थे। मैं उस कोरे कागज को केवल यही सोचते हुए घूरता रहता था कि शुरुआत कैसे करूं। हाँ, ये बात व्यक्तिगत कंप्यूटर और आईपैड प्रचालित होने से पहले की बात है। फिर मैं एक वाक्य लिखता था, उसे देखता रहता था, सोचता कि यह तो बहुत ही बुरा है और फिर पेपर फेंक देता। फिर दूसरी बार मैं 2 वाक्य लिखता, फिर सोचता कि यह भी बहुत बुरे हैं और उस पेपर को भी फेंक देता। यह तब तक चलता रहता जब तक मैं बहुत सारे पेपर और समय बर्बाद नहीं कर देता। करीब 1 घंटे के बाद मेरे पास 1 या 2 अनुच्छेद होते थे जो कुछ अर्थपूर्ण लगते थे। अंततः जब मेरी समझ से काम कुछ ठीक लगने लगता तब मुझे उस होमवर्क के लिए बहुत ही कम अंक मिलते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे अंग्रेजी के शिक्षक शायद मुझे अगली कक्षा में इसलिए जाने देते हैं क्योंकि वे फिर एक बार उसी कक्षा में मेरे साथ परेशान नहीं होना चाहते। आपको लगता है कि मैं बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा हूँ। सच तो यह है कि मैंने सेट की परीक्षा में मौखिक इंग्लिश भाग में 800 में से 370 अंक पाए। ये केवल 46% होते हैं। इसे कहते हैं बहुत अच्छे नंबर से फेल हो जाना। सौभाग्यवश मेरा गणित और विज्ञान अच्छा था, उसके कारण मुझे पर्डू यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग मेजर में प्रवेश मिल सका।
तो जब 1991 में परमेश्वर ने प्रार्थना में मुझसे कहा, हे पुत्र मैं चाहता हूँ कि तू कुछ लिखे, तब मैंने सोचा कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? मैंने सोचा कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की अनगिनत संतान है और वह मुझे कोई और समझकर उलझन में तो नहीं पड़ गया है। मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है, परंतु उसने मुझे जो करने के लिए कहा वह इतना विचित्र था कि मैंने वैसा कुछ नहीं किया। उस समय पर मुझ में परमेश्वर के असामान्य सामर्थ्य प्रदान करने वाले अनुग्रह के ज्ञान की कमी थी, जिसके विषय में आज मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। 2 महीनों के बाद और 2 सप्ताह के अंतराल में 2 महिलाओं ने 2 विभिन्न प्रांतों से मुझसे संपर्क किया। एक टेक्सास से थी और एक फ्लोरिडा से। दोनों ने मुझसे एक ही बात की, जॉन, परमेश्वर जो संदेश तुम्हें दे रहा है उन्हें यदि तुम लिखित रूप में नहीं रखोगे तो परमेश्वर वह संदेश किसी और को देगा और तुम्हारी अवज्ञाकारिता के लिए वह तुम्हारा न्याय करेगा। जब मैंने दूसरी महिला को भी बिल्कुल वही बात 2 सप्ताह बाद कहते हुए सुना तो मेरा हृदय परमेश्वर के भय से भर गया। यही ठीक होगा कि मैं सुनूं और लिखूं, परंतु फिर भी मैं सोचता रहा कि परमेश्वर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं तो होमवर्क का 10 पृष्ठ का पेपर भी नहीं लिख सकता था, तो एक पूरी पुस्तक बहुत दूर की बात है। घबराहट में मैंने एक पेपर पर परमेश्वर के साथ एक करारनामा लिखा। मुझे अनुग्रह चाहिए, मैंने लिखा, मैं तेरी योग्यता के बगैर यह नहीं कर सकता। मैंने उस पर हस्ताक्षर किए और तारीख लिखी। उसके बाद मैं लिखने के लिए बैठ गया। मैंने रूपरेखा से आरंभ नहीं किया, क्योंकि उसे कैसे बनाते हैं यह मैं नहीं जानता था, और यह भी कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। मेरे मस्तिष्क में केवल विषय की एक सामान्य कल्पना थी। अचानक मेरे मन में ऐसे विचार आए जिसके विषय में मैंने कभी सोचा नहीं था, सिखाया नहीं था या किसी और को सिखाते हुए सुना नहीं था। मैं बस लिखता और लिखता गया। अंततः मेरे पास एक पुस्तक के लायक लिखान बन गया। फिर मैंने दूसरी पुस्तक लिखी, फिर तीसरी। आज तक मैंने 15 पुस्तकें लिखी हैं और उनकी लाखों प्रतियां बिक गई और कम से कम 60 भाषाओं में उनका प्रकाशन हुआ। उनमें से एक पुस्तक ड्राइंग नियर को सन 2004 में रिटेलर की पसंद यह वार्षिक पुरस्कार मिला और अनेक पुस्तकें देश तथा विदेशों में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में रही हैं। क्या आप देख सकते हैं कि मेरी स्वाभाविक योग्यता में मैं इन सब का श्रेय क्यों नहीं ले पाया? ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। एक बार मैं यूरोप के हॉकी मैदान में 8000 से भी अधिक लोगों की भीड़ के सामने प्रचार कर रहा था। उपस्थितों में मसीही अगुवे थे और उनसे जब ये पूछा कि कितनों ने मेरी पुस्तकों में से कम एक पुस्तक पढ़ी है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि करीब करीब सब ने ही अपने हाथ उठाए थे। ईस्टर्न यूरोप में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान सभा के संचालक ने पूछा कि क्या उन्होंने मेरी पुस्तकों में से कम एक पुस्तक उनकी अपनी भाषा में पढ़ी है, और मेरे लिए ये भावना वेग से भर जाने की बात थी कि 90% से भी अधिक लोगों ने सहमति में हाथ उठाए। ईरानी प्रकाशक ने मुझे बताया, इस पुस्तक के लिखे जाने के समय मेरी 7 पुस्तकें फारसी में प्रकाशित हो चुकी थी, जो ईरान की प्रमुख भाषा है। आप संपूर्ण ईरान में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले मसीही लेखक हैं। ऐसे ब्यौरे आते ही रहते हैं, परंतु मेरा मुद्दा यह है, कितना महान है यह अनुग्रह। मैं आपको अपना एक सपना बताना चाहता हूँ। मैं अपने हाई स्कूल के इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों को ढूंढना चाहता हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो 15 पुस्तकें मैंने लिखी है वे उन्हें दिखाना चाहता हूँ। उन्हें बेहोश होते हुए देखना चाहता हूँ, फिर उन्हें होश में लाकर मसीह की ओर लाना चाहता हूँ। ये फल देखकर उनकी दृष्टि में मैं असाधारण बन जाऊंगा और बहुत ही स्पष्ट रूप से यीशु मसीह का आश्चर्यकारी अनुग्रह उनके सामने प्रदर्शित कर पाऊंगा। यही कारण है कि पौलुस धैर्य के साथ कहता है, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। पहला कुरिन्थियों 15:10। प्रिय पाठकों, मेरी बात ध्यान से सुना। आप जो कुछ भी हैं वह इसलिए नहीं कि आप उसी प्रकार पैदा हुए हैं, आप किस स्थान पर बड़े हुए हैं, आप किस समाज के अंग हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, या आपकी शिक्षा कहाँ हुई है। आप जो कुछ भी है वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। जीवन के आरंभिक समय में मैं बहुत ही बुरा वक्ता था। जब लीसा और मेरा विवाह हुआ और पहली बार उन्होंने मुझे प्रचार करते सुना तो 10 मिनट में ही वह गहरी नींद में सो गई। उनकी घनिष्ठ सहेली एमी भी उनके साथ बैठी थी और वह भी इतनी गहरी नींद में सो गई कि बाद में मैं उनके मुंह से नींद में निकली लार के निशान भी देख पा रहा था। वे दोनों पूरे प्रचार में सोती ही रही। कुछ 2 साल पहले लीसा को 1984 में किए गए मेरे प्रचार का वीडियो मिला। उन्होंने उसे चलाया और कुछ ही क्षणों में मैंने चिल्लाकर कहा, लीसा, इसे फेंक दो। उन्होंने टेप को अपने सीने से लगाया और पागलों के समान हंसने लगी। नहीं, मैं नहीं फेंकूंगी, उन्होंने कहा, यह तो आपको ब्लैकमेल करने का सामान है।
आज और केवल परमेश्वर के सामर्थ्य प्रदान करने वाले अनुग्रह के द्वारा मैंने संसार में अनेक स्थानों पर 5,000, 10,000 और यहाँ तक कि 20,000 लोगों के सामने प्रचार किया है। लोग मुझसे पूछते हैं, बोलने से पहले क्या आप घबरा जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। मेरा यह उत्तर सुनकर उन्हें आश्चर्य होता है। इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर आपको घबराहट नहीं होती, यह कैसे होता है? मैं हंसकर कहता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कोई अच्छा वक्ता या प्रचारक नहीं हूँ, और यदि अनुग्रह ने अपना काम नहीं किया तो हम सभी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अब क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को जानता हूँ, अनुग्रह कभी धोखा नहीं देता, वह सदैव हमारे साथ है। इसीलिए पौलुस कहता है, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। पहला कुरिन्थियों 1:26। क्योंकि ज्ञानी, सामर्थी और कुलीन परमेश्वर के अनुग्रह पर नहीं परंतु अपनी योग्यता पर निर्भर रहेंगे। अपने जीवन के आरंभ में पौलुस बहुत बुद्धिमान और कुलीन रहा है। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। ये बात फिलिप्पियों 3:4 में पौलुस ने कबूल कर ली है। परंतु पौलुस ने तो केवल अनुग्रह पर निर्भर रहने का चुनाव किया, परंतु जो बातें ज्ञान, सामर्थ, कुलीनता मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। फिलिप्पियों 3:7। यह मानवीय संबोधन हानि क्यों थे? क्योंकि पौलुस पुनरुत्थान के उस असामान्य अनुग्रह में चलना चाहता था जो उसकी अपनी योग्यता से कहीं अधिक बढ़कर है। मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ को जानूं। पद 10। इसका अर्थ यह नहीं कि पौलुस ने अपने गुणों का उपयोग नहीं किया। उसने अपने आप को लोगों द्वारा स्वीकारे जाने के लिए कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान और सब प्रकार की बुद्धिमानिता और आत्मा की समझ से भरे जाने के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता रहा। पौलुस के समान हमें भी अपने गुणों का उपयोग करना चाहिए, परंतु उसने अपने मानवीय प्रयत्नों को दैवी सामर्थ्य के क्षेत्र में बदलते और प्रयोग किए जाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, परंतु ये सब करते हुए आपके विचारों और सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उस ऊंचाई तक आप अपने प्रयत्न और मेहनत से नहीं पहुंच सकते। यदि आप डॉक्टर हैं तो आपको लगातार नई व आधुनिक खोज के साथ जुड़े रहना चाहिए, परंतु आप अपना विश्वास शिक्षा की अपनी योग्यता पर नहीं रख सकते। आपका विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह की दैवी बुद्धि और रचनात्मकता पर होना चाहिए, जो आपको आप जो कुछ जानते हैं उससे भी बहुत आगे ले जाने में सहायता करता है। यदि आप खेल के क्षेत्र में हैं, तो आपको कड़ी मेहनत से खेल का अभ्यास करना चाहिए, परंतु आपका संपूर्ण भरोसा और विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह पर होना चाहिए, ताकि आप खेल के मैदान में अविश्वासियों से बढ़कर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपको स्मरण है कि पहले अध्याय में हमने ये देखने का प्रयत्न किया कि कैसे हमारे प्रेमी उत्पन्नकर्ता परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले हमारे जीवन काल के विषय में लिखा है। हमने प्रशंसा करने वाले दाऊद के उन शब्दों को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बैदौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। भजन 139:16। मैं आपको आपकी आत्मकथा या जीवन कथा के विषय में बताना चाहता हूँ। आपके लिए परमेश्वर के द्वारा लिखी गई आपकी जीवन कथा को आपकी अपनी योग्यता व क्षमा में पूरा करना बिल्कुल ही असंभव है। आप स्वयं उसे बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते। यदि परमेश्वर ने ये संभव किया होता कि आप अपनी जीवन कथा अपने आप पूरी कर सके, तो उसे अपनी महिमा को आपके साथ बांटना होगा, और परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो स्पष्ट रूप से कहता है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा। यशायाह 42:8। इसीलिए परमेश्वर ने आपकी जीवन कथा आपकी स्वाभाविक योग्यता से बढ़कर लिखी, ताकि उसे पूरा करने के लिए आपको उसके अनुग्रह पर निर्भर होने की आवश्यकता हो। इस प्रकार उसे सारी महिमा प्राप्त होती है। यही बात मैं मेरी लिखी हुई पुस्तकों के विषय में लोगों को बताता हूँ। मैं जो इन पुस्तकों को लिखता हूँ उससे अधिक कोई भी इस बात को समझ नहीं सकता। यह मेरी अपनी क्षमा और योग्यता में नहीं रची गई है। मैं जानता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ वह केवल उसके अनुग्रह के कारण हूँ और मेरी अपनी योग्यता के कारण नहीं। ये परमेश्वर का मुफ्त वरदान है। परंतु सतर्क करने वाली वास्तविकता यह है कि अमेरिका के केवल 2% विश्वासी अनुग्रह द्वारा प्रदान उस सामर्थ्य को जानते हैं जो उनके जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने में सहायक है जिसे परमेश्वर ने उनके लिए पहले ही से निर्धारित किया है। ये कैसे हो सकता है कि 98% अपनी बुलाहट को अपनी योग्यता और क्षमता में पूरा करें? वास्तविकता यह है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। क्या यही कारण है कि हम अपने समाजों में उचित प्रभाव और परिणाम को होते हुए नहीं देख पाते हैं? पहुंच, मुफ्त वरदान, ये सामर्थ जिसके विषय में मैं लिख रहा हूँ, अर्थात परमेश्वर का वरदान, आप इसे कमा नहीं सकते, अपनी योग्यता से हासिल नहीं कर सकते या अपने ही प्रयत्नों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते।
जैसे कि पौलुस निश्चित रूप से कहता है कि यह विश्वास ही के द्वारा केवल मिलता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8-9 रोम के विश्वासियों को उसने लिखा, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। रोमियो 5:2 क्या है जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह तक पहुंचा देता है? ये परिश्रम नहीं, अच्छा जीवन यापन करना नहीं, दिन में 2 घंटे प्रार्थना करना नहीं, महीने में 2 बार उपवास करना भी नहीं, हमारे कोई भी प्रयत्न यह संभव नहीं कर सकते। इस अनुग्रह तक हमारी पहुंच केवल विश्वास ही के द्वारा है। तो फिर हम केवल विश्वास ही क्यों नहीं करते? इसे इस प्रकार देखें, यदि आपका ताजे पानी का कुआं सूख जाता है तो आपके लिए समस्या है। ताजे पानी के बगैर आप और आपका परिवार कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। परंतु कुछ ही दूरी पर शहर में लाखों टन से भरी पानी की टंकी है और उस टंकी से उपलब्ध पानी की एक पाइपलाइन आपके घर के सामने से होकर जाती है। आप क्या करेंगे? आप पानी विभाग में जाकर उस पाइपलाइन के कनेक्शन के लिए आवेदन देकर अनुमति लेंगे। फिर कनेक्शन जोड़ने का सारा सामान लेकर आप घर आएंगे और घर के सामने से जाने वाली पाइपलाइन से घर के भीतर पानी आने के लिए पाइपलाइन को जोड़ेंगे। अब आपकी पहुंच लाखों टन ताजे पानी तक हो गई है। यह आपके और आपके परिवार के लिए आवश्यक पानी से कहीं अधिक है। सरलता से किया गया विश्वास अनुग्रह की पाइपलाइन है। इसलिए हम इसी प्रकाश में रोमियो 5:2 को पढ़ेंगे। इसलिए विश्वास की पाइपलाइन के द्वारा हमें आवश्यक अनुग्रह के पानी तक हमारी पहुंच है। यह इतना ही सरल है। सामर्थ प्रदान करने वाले अनुग्रह को प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है और वह है विश्वास। इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की न्याय सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। जिन लोगों के विषय में ये कहा गया है वे अब्राहम के वंशज हैं, परमेश्वर के अभिवचन के वारिस। चित्रण रूप से कहा जाए, जो स्वर्ग की सारी सामर्थ और उपलब्धताएं उनके घरों और तंबुओं के सामने से होकर जाती थी। परंतु परमेश्वर जो कुछ मुफ्त में देना चाहता था उससे उन्होंने लाभ नहीं उठाया, क्योंकि उन्होंने विश्वास के पाइप में अपने नलों को नहीं जोड़ा और वचन के द्वारा किए गए वादे को स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकाश में यदि केवल 2% अमेरिकी विश्वासी इस बात से अवगत है कि अनुग्रह परमेश्वर द्वारा मुफ्त में दी गई सामर्थ है, ऐसी सामर्थ जो हमें अपनी योग्यता और क्षमता से अधिक करने की योग्यता देती है और हमें अद्भुत कार्य करने के द्वारा इस अंधकारमय संसार में चमकने का अवसर देती है, तो हम एक कलीसिया के रूप में कैसे विश्वास करेंगे? हम इसको अपना कैसे बनाएंगे? पौलुस इसे इस प्रकार प्रकट करता है, फिर जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करें, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने। रोमियो 10:14 जो हम नहीं जानते उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। परमेश्वर के सामर्थ प्रदान करने वाले अनुग्रह के विषय में परमेश्वर का वचन जो कहता है उससे यदि हम मसीही अनभिज्ञ रहें तो हम कैसे विश्वास करेंगे? जो हम नहीं जानते उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इस अनुग्रह तक पहुंचने के लिए हमारे पास यदि पाइपलाइन ही नहीं है तो उसके वचन के वादे का लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। इससे अवश्य परमेश्वर का हृदय टूट जाएगा। यीशु ने हमारे लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई ताकि हम दानियल और यूहन्ना जो कर सकते थे उससे भी बढ़कर कर सके और उसके बहुतायत के जीवन के जीवित उदाहरण बन सके। फिर भी हमने इस संदेश में केवल क्षमा और आग से सुरक्षा का ही समावेश करके उसे सीमित कर दिया है। ये वरदान इतने अद्भुत और असामान्य हैं, उतने ही परमेश्वर के वरदान की सामर्थ को आज के जीवन को जीने के लिए लागू करके उसे प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसीलिए हम इस अंधकार में संसार में परमेश्वर के कार्य करने में असमर्थ हैं। हम उसकी महिमा के लिए दृढ़ता से बने रहने के द्वारा जीने के लिए असमर्थ हैं। यीशु के चेलों ने अंततः पुकार कर कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यूहन्ना 6:28 वे परेशान थे, वे भी दुखी समाज की परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा सहायता करना चाहते थे। यीशु ने उन्हें अपना अनुकरण करने के लिए कहा। वे बहुत ही परेशान थे और उन्होंने पुकार कर कहा, जो तू करता है वो हम कैसे करें? यीशु का सरल उत्तर था, विश्वास करो। यूहन्ना 6:29 बस इतना ही, विश्वास। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के वचन पर विश्वास करना, यही उसमें सहभागी होने के लिए आवश्यक है। इसीलिए पौलुस इफिसियों के विश्वासियों को कह सका, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। प्रेरित 20:32 पौलुस जिनसे प्रेम करता था उन्हें छोड़कर जा रहा था। वह जानता था कि स्वर्ग की इस ओर उसका उनके साथ यह अंतिम वार्तालाप था। आप जानते हैं कि जब आप अलग होने से पहले के अंतिम शब्द बोलते हैं तब आप अपने प्रियजनों के लिए क्या शब्द छोड़कर जाना चाहते हैं। वे बहुत सोच विचार के और चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं।
पौलुस ने उन्हें केवल परमेश्वर को ही नहीं परंतु अनुग्रह के वचन को भी सौंप दिया। आज मैं मन में अच्छा उद्देश्य रखने वाले अनेक मसीहियों को इस प्रकार की अच्छी बातें कहते हुए सुनते हैं। आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, या आपके जीवन में आपको केवल परमेश्वर की आवश्यकता है, या परमेश्वर की नजदीकी में आओ। ये सलाह लोगों को योग्य दिशा में ले जाती है, परंतु वह अधूरी है। पौलुस ने अपने साथी विश्वासियों को केवल परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा परंतु उसके अनुग्रह के वचन में सौंप दिया। परमेश्वर का अनुग्रह हमें दृढ़ता में बनाता है और अपनी मीरास हमें देता है। और आपकी मीरास क्या है? यह आपका वह जीवन है जो परमेश्वर ने आपके जन्म से पहले लिख दिया था। अनुग्रह के विषय में दी गई अधूरी शिक्षा के कारण अनेक मसीही 98% बिल्कुल सही अंक बताया जाए तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर द्वारा प्रदान की जाने वाली अद्भुत सामर्थ तभी उपलब्ध हो सकती है जब हम भरपूर प्रार्थना और उपवास करते हैं, या मसीही सेवकाई में बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, या फिर पवित्र जीवन शैली अपनाते हैं। इस अधूरे दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि हम नहीं जान पाते कि कितना भरपूर है। इसी कारण पौलुस गलतियों को स्पष्ट रूप से कहता है। इस प्रश्न का उत्तर द सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? गलतियों 3:5। व्यवस्था के काम हमें परमेश्वर के साथ किसी दिशा में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि यह सब हमारी सामर्थ और प्रयत्न से किया जाता है। इस अध्याय का पाठ यह है कि परमेश्वर के मुफ्त सामर्थ प्रदान करने वाले अनुग्रह तक आपकी पहुंच में एकमात्र वास्तविकता यह है कि आप विश्वास करें, भरोसा करें और उसका अनुग्रह विश्वास के द्वारा प्राप्त करें। यह आपके आरंभिक उद्धार से भिन्न नहीं है। देखिए पौलुस इसे किस प्रकार प्रस्तुत करता है। मैं आपके सामने ये प्रश्न रखना चाहता हूँ, आपका जीवन कैसे आरंभ हुआ? क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए गए अटूट परिश्रम के द्वारा हुआ, या फिर परमेश्वर के संदेश के प्रति अपना प्रतिसाद देने के द्वारा हुआ है? गलतियों 3:2। चिहुआहुआ या ग्रिजली भालू। इससे हम फिर से अध्याय 3 में पूछे गए प्रश्न की ओर जाते हैं। क्या हमारे पास अपने विश्वास और प्रयत्नों के द्वारा दृढ़ता से बने रहने की सामर्थ और क्षमता है? हम चिहुआहुआ है या ग्रिजली भालू है? परमेश्वर के जिस वचन का हम अध्ययन कर रहे थे उस पर विचार करने के बाद मेरी आशा है कि मेरे साथ आनंद और आत्मविश्वास के साथ इस बात में सहमत होंगे कि आप और मैं एक ग्रिजली भालू के समान है। हमारे मन और हृदयों में इस विश्वास के साथ हम दृढ़ता से बने रहने का जीवन क्या है, इसकी खोज में आगे बढ़े।